उत्तराखंड के रेल इतिहास में 25 मई 2023 को एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देहरादून में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम पुष्कर सिंह धामी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन के गवाह बने। इस ट्रेन से बहुत कम समय में दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस का निरीक्षण किया। दोनों ने एक्सप्रेस ट्रेन की खूबियों को करीब से जांचा और परखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली से देहरादून के लिए चलकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से जोड़ेगी। देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनेगी। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल रिकॉर्ड तोड़ नया रिकॉर्ड बना रही है। हरिद्वार में होने वाले कुंभ और अर्ध कुंभ में दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी बनाया जा रहा है। 7वां रत्न करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली टिहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना, 8वां रत्न ऋषिकेश हरिद्वार का एडवेंचर टूरिज्म और योग की राजधानी के रूप में विकास। वहीं सीएम धामी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन उत्तराखंड को मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया। साथ ही सीएम ने कहा कि वर्तमान समय में दिल्ली जाने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से मात्र 4.5 घंटे में दिल्ली पहुंच सकेंगे। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है। यही वजह है कि वह एक अभिभावक के रूप में उत्तराखंड का ख्याल रखते रहे हैं। मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के देहरादून से दिल्ली शुरू होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से कि उनके 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक अनेक सौगात थे। अभी उन्होंने अपने संबोधन में 9 रत्न जो उत्तराखंड को प्राप्त हुए हैं उन सभी के बारे में विशेष रूप से उन्होंने हम सबको बताया। तो निश्चित रूप से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम हम सोचते भी नहीं थे, जो मुमकिन नहीं थे, वो सारे के सारे मुमकिन हो रहे हैं। और आज वंदे भारत एक्सप्रेस के चालू होने से जहां उत्तराखंड के लोगों को बहुत आसानी होने वाली है, यात्रा और उनका सफ़र आसान होने वाला है, वहीं देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सबको भी चारधाम आने में, उत्तराखंड आने में बहुत आसानी होने वाली है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ के बाद 7 ट्रेनें देहरादून और दिल्ली रूट पर दौड़ेंगी। वंदे भारत एक्सप्रेस से बहुत कम समय में देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून की यात्रा पूरी होगी। इसके साथ ही ये पहली ऐसी ट्रेन होगी जिसमें हवाई जहाज जैसे सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए। आप देख रहे हैं दिल्ली 2-2.5 घंटे में आप पहुंचेंगे। वो हमारी ट्रेन लाइन आजकल बिछ रही है। और वंदे भारत एक्सप्रेस आज सब ने देखा कि एक नया इतिहास यहाँ कायम हो गया है। हर चीज़ जो मांगी हमने वो चीज़ हमको मिल रही है। निकट भविष्य में और भी नई ट्रेनें यहाँ से लगने वाली हैं, उसका भी प्रपोजल यहाँ से गया हुआ है। जो बहुत ही न्यून बजट था पहले, मोदी जी के आने के बाद बहुत बड़े आकार में बजट हमको मिल गया है। आज आपने देखा 5000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बजट हमारे को यहाँ पर उपलब्ध हो गया है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर काम होने वाला है, कहीं पीछे नहीं है। और अति शीघ्र आप यहाँ से कर्णप्रयाग तक और वहाँ से चारधाम ट्रेन से जाने वाले हैं। सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिस पहाड़ों में बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री में घास पकड़कर एक समय लोग जाते थे, अपना पिंड दान करके निकलते थे कि हम लौट भी पाएंगे, नहीं लौट पाएंगे। आज वहाँ आप ट्रेन से जाएंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि है। मैं मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ कि लगातार उत्तराखंड जो चाह रहा है वो आप उत्तराखंड को दे रहे हैं। अगर
स्पीड की बात करें तो दिल्ली से जब ये ट्रेन देहरादून के लिए चलेगी तो उस दौरान इसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। वहीं देहरादून की जनता भी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने पर काफी खुश दिखाई दी है। बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग है या जिनके पास टाइम कम है, पढ़ने वाले बच्चे हैं जो जॉब करने के लिए जाते हैं, पहले 8 घंटे का टाइम 6 घंटे का टाइम लग जाता था, अब 4 घंटे का या 3.5 या 4.5 जितना भी एवरेज आएगा तो टाइम की बचत होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ट्रेन में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो और हमारे देहरादून से चलिए वंदे भारत है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक्चुअली मैम सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने ये उत्तराखंड के लिए इतनी अच्छी सौगात दी है। सबसे बढ़िया तो ये लेडीज़ों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है, आम पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया है। जो 6 घंटे का सफ़र था वो हमें 4 घंटे में तय करना है। हमारे 2 घंटे ऑलरेडी बच रहे हैं। इससे बढ़िया सौगात हमें आज तक किसी ने नहीं दी। हम प्रधानमंत्री और सीएम पुष्कर सिंह धामी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जी, हमको लगता है कि ट्रेन में बहुत ही आसान है और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे मोदी जी और धामी जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और जहाँ तक बात है हमारे उत्तराखंड की कि हमको ये ट्रेन देखने के लिए भी ज़रा मुश्किल होता था, तो हमको बहुत आसान हो गया है रास्ता भी, और हमको जाने भी सुरक्षित जा सकते हैं उसमें। मैम, सबसे पहले तो फ़ायदा यही है कि समय की बचत है और इसमें महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चियां सुरक्षित हैं। और जो हमारा समय 6 घंटे लगता था तो आज हमें 4.5 घंटे में वो समय तय हो रहा है। और जगह जगह इन्होंने जो स्टॉपेज बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं बनाए हैं, क्योंकि मोदी सरकार, मोदी जी ने तो पूरे विश्व को ही बदल डाला है। मोदी जी ने तो पूरे विश्व को बदल डाला है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पूरे ये जो उत्तराखंड राज्य है ये उनके राजा होते हैं और इस राज्य को भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से संजोया हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और परम पूज्य हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने महिलाओं को सुरक्षित रखा है, अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखा हुआ है। धन्यवाद। वंदे भारत एक्सप्रेस 28 मई से विधिवत रूप से देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून रूट पर चलेगी। अभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 8 कोच लगे हैं। इन 8 कोच में 570 यात्री यात्रा कर सकते हैं। आगे बुकिंग बढ़ने पर ट्रेन के डिब्बे भी बढ़ाए जा सकते हैं। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पंवार महल, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।